सारा जो मीडिया था, जो सारे कैमरे होते थे वो उस पर ज़हीर पर होते थे। ज़हीर जब गुजर रहा होता तो आवाज़ें लगाते कि ज़हीर लोगों की लड़कियां घरों से भगाते हुए आपको शर्म नहीं आती, लोगों की इज्जत ख़राब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और ज़हीर कफन की जेब नहीं होती। अब देखना जितनी बदनामी हुई है, ताहयात जो है वो ज़हीर एक कैसी अलामत बन गया। और मतलब आपकी ये कहने का क्या मकसद बनता है कि अब दुआ कभी भी घर नहीं जाएगी, और कल को जब ये मुल्जिम से मुजरिम डिक्लेयर भी हो जाएंगे, इनको सजा भी हो जाएगी, फिर भी कहेंगे हम बड़ा सरप्राइज जो है वो आने वाला है। मुसलमान की तरफ से वो ये करते थे कि एक के बाद दूसरी एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल करते थे। नाज़रीन, कमसन बच्ची के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आज ज़हीर और उसके साथ जो शामिल उसका बड़ा भाई शबीर, उन दोनों को जेल रवाना कर दिया गया है। इस केस को बहुत सारे लोगों ने देखा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बहुत सारे लोग देख भी रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में इस केस को परसू किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। उनमें से एक फराज साहब हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। PR प्रोडक्शन के साथ इनका ताल्लुक है और इस केस को देखने के लिए स्पेशली ये कराची गए थे और इन्होंने वहाँ से बहुत सारे जो हक़ाइक़ है वो रिपोर्ट भी किए। फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि जब आप वहाँ पर मौजूद थे कोर्ट में, क्या सिचुएशन होती थी, क्या हालात थे जब ज़हीर कोर्ट में एंटर होता था, तो क्या कुछ होता था उसके साथ? आपका बहुत शुक्रिया। देखें, जो कोर्ट के अंदर की कार्रवाई है वो तो हम विटनेस नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि ये मना कर दिया गया था कि सहाफ़ी कोई भी जो है वो अंदर नहीं आ सकता और उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता। उसकी भी एक वजह थी, ये जो दूसरा ग्रुप है जिसने बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया है, उन्हीं की वजह से हमारी एंट्री जो है, जो सहाफ़ियों की एंट्री है वो अदालत में बंद हो गई थी। ये कहते थे कि जुडिशरी जो है वो बाइस्ड है। तो जज साहब ने एक दिन अदालत में कहा कि इन लोगों की जो वीडियोज़ हैं वो हमारी फैमिली भी देखती है, तो हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारे रिश्तेदार देखते हैं, और वो क्या समझते हैं कि हम पैसे लेकर काम कर रहे हैं तो हमें ये डिफेम कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी भाई कोई सहाफ़ी जो है वो अदालत में ना आए ताकि तरह तरह की चीज़ें जो है वो रिपोर्ट ना हो। तो इस वजह से जो अदालत की अंदर की कार्रवाई है वो तो हम बाद में जो वकील और वकला हज़रात अंदर होते थे उनसे पूछते थे कि अंदर क्या रिमार्क्स हुए हैं, क्या दलाइल हुए हैं। तो जो बाहर की कार्रवाई है वो हमने विटनेस की, और बड़ा मुझे तो एक इबरत सा एक वहाँ पर मनाजर होते थे जब ज़हीर और शबीर को लाया जाता था। शबीर पर तो ज़्यादा फोकस नहीं था होता, वो पीछे आराम आराम से चलता आ रहा होता था। सारा जो मीडिया था, जो सारे कैमरे होते थे वो उस पर ज़हीर पर होते थे, और वहाँ पर बड़ी आवाज़ें लगती थी और आवाज़ें आम आवाम की जानिब से लगाई जाती थी। और क्योंकि गमो गुस्सा था लोगों में, और लोग फिर कराची का ये वाक़या था, कराची वालों के साथ एक वाक़या हुआ था, तो कराची वाले जो हैं वो बड़े गुस्से में थे, और जो आम पब्लिक वहाँ पर आई हुई होती थी वो ज़हीर जब गुजर रहा होता तो आवाज़ें लगाते कि ज़हीर लोगों की लड़कियां घरों से भगाते हुए आपको शर्म नहीं आती, लोगों की इज्जत ख़राब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और ज़हीर कफन की जेब नहीं होती। क्योंकि गैंग का वो चीज़ें चल रही थी ना कि ये सारी इसलिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कफन की जेब नहीं होती। ये कितना बड़ा किसी ने जुमला वहाँ पर बोला, उसने कहा कफन की जेब नहीं होती। तो इस तरह वहाँ पर आवाज़ें लगती थी। और दूसरी आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि दूसरी तरफ से ज़हीर के लिए भी कुछ आवाज़ें लगती थी। यानी जब दुआ को लाया जाता था बच्ची को, तो उसको क्या आवाज़ें लगती थी कि ज़हीर आपके साथ खड़ा है, क्या आप ज़हीर दूसरी तरफ से आप बात कर रहे हैं मुल्ज़मान की जानिब से? हाँ जी, मुल्ज़मान की जो सपोर्ट कर रहे थे वो दुआ को क्या आवाज़ें लगाते थे कि ज़हीर आपके साथ खड़ा है, क्या आप भी ज़हीर के साथ खड़ी हैं। उसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि अब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसके पास TV नहीं है, उसके पास कोई राब्ता नहीं है कि वो जो ज़हीर के साथ राब्ता करे, और जो कहानी उन्होंने सुनाई हुई है या उसके माइंड पर जो प्रेशर डाला हुआ है, हो सकता है उनको लगता है कि शायद ये अब वो उससे निकल गई हो, तो इसलिए आवाज़ें लगाते थे कि ज़हीर खड़ा हुआ है कि तुम भी खड़ी हो, ताकि उसके ज़हन में वो बात कहीं निकले ना। और वो जो है, और फिर जब ज़हीर आता था तो उसको भी इसी तरह की आवाज़ें लगती थी कि ज़हीर तुम खड़े हो, तुम डटे हुए हो, तुमने जो है वो लड़खड़ाना नहीं है। तो इस तरह की आवाज़ें जो मुल्ज़मान के सपोर्टर ने वो भी लगाते थे, लेकिन जो पब्लिक की आवाज़ें वहाँ पर लगती थी वो यही लगती थी कि उसको बहुत ज़्यादा वो तज़हीक अमेज़ ये बातें उसको की जाती थी, और उसको इबरत और गैरत दिलाने की कोशिश की जाती थी कि ये जो तुमने किया ये अच्छा नहीं किया। बेशक पुलिस उसे प्रोटोकॉल देकर हीरो बनाकर पेश कर रही है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं थे कर रहे, और लोग कहते थे कि ये कोई गैरत वाला काम तुमने नहीं किया, और इससे तुमने अपनी दुनिया भी ख़राब की और अपनी आखिरत भी ख़राब की है। अब देखना जितनी बदनामी हुई है, ताहयात जो है वो ज़हीर एक कैसी अलामत बन गया, और उसकी आने वाली इनकी फैमिली की नस्लें उनको किस तरह से लोग। आपने वैसे बहुत खूबसूरत बात की है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो भी सारी जिंदगी अभी एक पछतावा इसके लिए रहेगा कि इसने क्या गलत काम किया। बिल्कुल, देखें उनके जो भाई हैं, जो उनकी बाकी फैमिली है, जब किसी को पता लगेगा अच्छा ये वो वाली फैमिली है जिन्होंने ये काम किया था, तो सोचिए लोगों का क्या उन पर रिएक्शन होगा। कैसे एक सोशल बाइकआउट जिसे हम कहते हैं लोग इनके साथ कर सकते हैं, और ये हुआ भी है। आप देखें
इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि जो तर्जुमान इनको सपोर्ट कर रहे थे उनकी रेटिंग कितनी डाउन हुई है। उनके पहले लाइव सेशन पे 1 लाख प्लस व्यूज आते थे, आजकल कितने आते हैं? 12,000, 20,000, 25,000। अच्छा फराज, ये सारे व्यूज और सारे ये जो अर्निंग वगैरह एक तरफ साइड पे रखते हैं, एक ज़मीर भी कोई चीज़ होती है। कभी ज़मीर मलाबंद नहीं किया लोगों की यार कौन सी चीज़ गलत है कौन सी ठीक है? देखिए हमारे सोशल मीडिया पे ये 2 टाकरे मुख्तलिफ ग्रुप्स के होते रहते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर होते हैं, लेकिन ये वाला जो इशू था ये बड़ा सेंसिटिव था। इसमें और जो उन्होंने एक्सट्रीम लाइन ली ना कि देखें आप अपने मुंह से कहते हैं कि जो एक्ट दुआ ने किया हम उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करते, उसके हक में नहीं है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि दुआ कभी भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाएगी? फिर आप बार बार उसको सपोर्ट क्यों करते हैं, उसको हलाशेरी क्यों देते हैं? मतलब आपकी ये कहने का क्या मकसद बनता है कि अब दुआ कभी भी घर नहीं जाएगी? आपको तो चाहिए था कि आप सुलह सफाई का मामला करते। जब आपकी उनके साथ एक्सेस हो गई थी तो क्या आपने मीटिंग, जब पहली आपकी मीटिंग हुई या उसके बाद आपकी बातें हुई, क्या कभी आपने दुआ को समझाने की कोशिश की? क्या कभी आपने कोशिश की कि आपको अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए, हमें सुलह सफाई के साथ ये मामला करना चाहिए? नहीं, आपने तो नहीं की। बल्कि आपने मीडिया पर बिठाकर उनको धमकियां दिलवाई अपने वालिदैन को कि अगर मैं वापस चली गई तो मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे। तो ये बड़ी अजीब सी उन्होंने काम किया है और इसी वजह से ये जो सारी कम्युनिटी है ये सब इनसे नाला है। हालांकि उससे पहले सबके साथ उठना बैठना था और ये हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये नॉन प्रोफेशनलिज्म में भी आता है। आप बेसिकली एक सालसी के तौर पे काम कर रहे होते हैं, आप एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे होते हैं, आपने दोनों तरफ से रिपोर्ट करना होता है, हर को सच को दिखाना होता है कि आप जो झूठी चीजें हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके ऊपर आप देखें आज उनको जेल हो गई है, आज भी आप उनके, मैंने आज नहीं सुना, ठीक है, आज भी आप उनके इंटरव्यूज उनके वीलॉग सुन लें, वो आज भी कहेंगे कि एक चीज़ हमारे हक में है। मिसाल के तौर पे जब बच्ची यहाँ से दारुल अमान से कराची गई थी, उस दिन सारे दिन मैं अदालत से दारुल अमान तक मैंने विटनेस किया। रात को ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये जो सारा मामला हुआ ये हमारे हक में हो रहा है, ये हम करवा रहे हैं, यानी चीज़ें इनके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन रात को बैठकर क्या कह रहे हैं कि ये हम करवा रहे हैं और हमारे हक में हो रहा है। तो इसी तरह आज भी आप इनको सुन लें, ये यही कह रहे होंगे कि और कल को जब ये मुल्जिम से मुजरिम डिक्लेयर भी हो जाएंगे, इनको सजा भी हो जाएगी, फिर भी कहेंगे हम बड़ा सरप्राइज जो है वो आने वाला है। तो इनको मरवाने वाले मैं कहता हूँ वो तर्जुमान है जो इनके पीछे खड़े रहे हैं। इन्होंने लोगों को जिद, यार ये देखें, ये यहाँ पर बैठ के सिंध हुकूमत को धमकियाँ लगा रहे हैं, शला रजा को धमकियां लगा रहे हैं, जुडिशरी को मलाइन कर रहे हैं, जुडिशरी पर उनको स्कैंडलाइज कर रहे हैं और जुडिशरी पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मुद्दई के ऊपर आप इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम उसको रिपीट भी नहीं कर सकते। तो असल इनको मरवाने वाले ये लोग हैं। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की और आज ये देख लिया हमने कि जीत हमेशा हक और सच की होती है। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि उस वक्त जब आप कोर्ट में होते थे, जब आप पिछले दिनों गए गुज़िश्ता रोज़, तो मामला बड़े गंभीर हो चुके थे। ये हो रहा था कि डेट्स पे डेट्स जा रही थी आगे और ज़मानत मिल रही थी ज़हीर को। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये केस अब बस वाइंड अप हो चुका है, इसका कुछ भी नहीं होना, और आज अचानक पता चला कि ज़हीर गिरफ्तार हो गया। उस दिन की सिचुएशन उनके वालिद मोहतरम की, वालिदैन की, ज़ाहिरी बात एक बड़ी खुशी का उनके लिए दिन है आज के। वो जो चाह रहे थे, वो जो हक के लिए जंग लड़ रहे थे, वो उसकी आज जीत हो रही है। इस वजह से आप क्या कहें? देखें, जब मैं वहाँ पर था तो यकम को एक पेशी हुई थी, 1 अगस्त को, वो हमारे हिसाब से बहुत बड़ा दिन था। चालान पेश होना था, ज़मानत पे बहस होनी थी, लेकिन वो उस पर नहीं हुई और ज़मानत में तोसीह 17 अगस्त तक हो गई। तो एक के बाद जब दूसरी समाअत हो रही थी तो लोग भी हमें ये कहते थे कि यार हम डिसअपॉइंट हो गए, इस केस में अब होने वाला कुछ नहीं है। और उसकी टैक्टिक क्या थी मुल्ज़मान की तरफ से? वो ये करते थे कि एक के बाद दूसरी एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल करते थे, वो इसको डिले करते थे कि मामला थोड़ा सा डिले हो जाए, और उसमें बड़ी कोशिश की गई कि इनकी ज़मानत किसी तरीके से लंबी हो जाए और मुल्ज़िम जो है वो पंजाब चला जाए। ठीक है, जब लंबी ज़मानत हो जाएगी, मुल्ज़िम पंजाब चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मुद्दई डिसअपॉइंट हो जाएगा। जब वो मायूस होकर घर बैठ जाएगा तो फिर उनके हक में चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता है कि मेहदी काज़मी ने काफ़ी अरसे से इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे, घर बैठे हुए थे पिछले 1-1.5। अच्छा पॉइंट आपने हाँ, आज उनका इंटरव्यू सामने आया है। तो उनको मीडिया पर ना आने की वजह ये भी थी कि यार ये लोगों की बातों से मैं दूर ही रहूँ, मैं लीगल उस पर फोकस करूँ, लोगों की बातों से जो है वो मैं दूर रहूँ। और ये चाह रहे थे कि उसको टीज़ करें, ठीक है, और इस तरह के एप्लीकेशन के साथ इसको डिले करते रहें। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं वहाँ पर गया था तो जो 2-3 चीज़ें, मेडिकल रिपोर्ट और चाइल्ड मैरिज एक्ट की जो दफात थी, उस पर मुझे लगता था कि केस एक ना एक दिन इनके हक में ज़रूर आएगा, और वो बिलाखिर आया। फराज साहब, बहुत आपने हक़ाइक़ पर मबनी बातें की हैं। अब ये देखिए कि हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं, हम भी उनमें शामिल हैं, कि कुछ लोगों ने
एक ऐसे पेरेंट्स को, एक ऐसे वालिदैन को जिन पर एक आफत आई हुई थी, उनको मजीद मेंटली टॉर्चर किया और वो करते जा रहे थे। लेकिन फिर वही बात हम पहले भी अपने व्लॉग्स में, पहले भी अपने वीडियोस में कहते रहे हैं कि जीत हमेशा हक और सच की होती है। और आज आप सबने देखा कि ज़हीर गिरफ्तार हो गया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो जीत है वो मेहदी अली काज़मी साहब की होगी, क्योंकि वो हक पर है और हक की ही हमेशा जीत होती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।